चंद्र ग्रहण आ रहा है और पूर्णिमा के समय ये आता है, तो इसका क्या असर होने वाला है? बहुत पावरफुल ग्रहण है। एक तो होली, ऊपर से ग्रहण, तांत्रिक क्रियाएं पीक पर, नेगेटिव एनर्जी पीक पर होगी। कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको चंद्र ग्रहण से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? 3 राशियों को बहुत संभल के चलने की बात। हिंदू नववर्ष जो आ रहा है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? गुरु आ रहा है, ये बड़ा तबाही भी लाने वाला है। पॉलिटिकल, भारत में या पूरे ग्लोबली ग्लोबली कई कंट्रीज के अंदर आपस में झगड़े दिखेंगे आपको। प्रूफ करना मुश्किल होगा गवर्नमेंट को, लांछन लगने के पूरे चांसेस हैं। 2 जनों के त्याग पत्र के भी चांसेस लग रहे हैं। किसके? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। हाँ जी। और दूसरा मुझे लग रहा है कि मोदी जी भी जाएंगे, इसके बाद वो प्रेसिडेंट बनेंगे। अमित शाह जी के कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। जो हिंदू नववर्ष से क्या ये सारी चीजें थमेंगी या और ज्यादा बढ़ेंगी? यहाँ तक कि टेररिस्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ेंगे। किसी एक सीनियर पॉलिटिशियन के और जाने की भी चांसेस हैं। कोई एक अच्छा सिंगर या कोरियोग्राफर की भी डेथ के योग बन रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति मान सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से? मुझे 28-29 के बाद ही दिखता है। कलयुग में सबसे प्रधान क्या है? कलयुग का सबसे प्रधान भगवान की प्राप्ति। भगवान किसी के अधीन आते हैं, तो किसके अधीन है भगवान? भगवान है मंत्रों के अधीन, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। भगवान के चरण ऐसे छूने चाहिए। सब रिलेशन को ठीक करने का अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसका क्या कोई उपाय है? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। क्या आपने नोटिस किया है, जैसे ही 2026 शुरू हुआ दुनिया चैन से बैठी ही नहीं। भूकंप, बर्फबारी, नया वायरस, युद्ध की आहट, देश दुनिया में अचानक हुई मौतें, स्कैंडल, छुपे हुए राज बाहर आना, विरोध, दिल्ली से हजारों महिलाओं का गायब होना। 1-1.5 महीने में ही ऐसा लगने लगा कि सब कुछ एक साथ टूट रहा है। ये सिर्फ संयोग है या फिर वाकई कुछ बड़ा बदल रहा है? हिंदू न्यू ईयर आने वाला है। गुरुवार 19 मार्च 2026 विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है। और सवाल ये नहीं कि नया साल कब शुरू हो रहा है, सवाल असली ये है कि ये नया साल किस नई एनर्जी के साथ आ रहा है। ये चेतावनी है या बदलाव और कुछ बड़ा होने के संकेत? मार्च से दिसंबर 2026 तक के ये 10 महीने कैसे रहने वाले हैं? क्या उथल पुथल यहीं पर रुक जाएगी या फिर और ज्यादा बढ़ेगी? क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है या ग्रह कुछ और कहानी कह रहे हैं? क्योंकि इसी बीच बेहद अजीब चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो सिर्फ आसमान में नहीं हमारी जिंदगी में भी उथल पुथल, भूचाल लेकर आएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ राशियों पर बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे आपकी नौकरी, पैसे, शादी की भी, आपकी कुंडली से। क्योंकि सवाल हर किसी के मन में ये होता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर आप अपनी जिंदगी का सच जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिरी सेकंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं बताएगा, आज वो आपकी कंफ्यूजन भी तोड़ेगा। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष अग्रवाल जी, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर। इनके 18 साल के अनुभव ने हजारों लोगों की कंफ्यूजन, डर और गलत फैसलों को सही दिशा दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी आज सही दिशा मिलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय मां पहाड़ी, धन्यवाद। अब हम लोग शुरू करें पॉडकास्ट सर, उससे पहले मैं ज्योतिष के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हर एक दूसरा इंसान, अगर आज हम देखें सोशल मीडिया का टाइम है और रील स्क्रॉल करो तो हर एक दूसरा इंसान ज्योतिष बना है, हर एक दूसरा इंसान न्यूरोलॉजिस्ट बना है, हर कोई वास्तु एक्सपर्ट बना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि असली ज्योतिष क्या है? पहले आपका जो क्वेश्चन है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हिंदुस्तान में 100 करोड़ आबादी है तो 100 करोड़ डॉक्टर है और 100 करोड़ ही ज्योतिष है। आप कोई भी प्रॉब्लम ले जाओ, हर जना उसका उपाय बता देगा। ज्योतिष को इट इज प्रॉपर साइंस, नथिंग एल्स। और साइंस की चीज की, ग्रहों की नहीं है, सोलर सिस्टम की। जब तक आदमी ने एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ी,
एस्ट्रोनॉमी उसको नहीं आती तो वो ज्योतिष नहीं बन सकता। और इंडिया के अंदर क्या मोस्टली सबसे बड़ी गलती एक है कि पुरोहित और ज्योतिष इसका डिफरेंस ही नहीं पता। जो पुरोहित है वही ज्योतिष है, जो ज्योतिष है वही पुरोहित है, वही पूजा भी करा रहे हैं, हाँ। वही सब कर रहे हैं। देखो दोनों चीज करा सकते हैं लेकिन दो अलग अलग स्टडीज है। चाहे पुरोहित की भी आप स्टडीज करिए और ज्योतिष की भी स्टडीज करिए तो कंबाइंड है। तो ये डिफरेंस समझना चाहिए। और जो आजकल आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हर सेकंड बिल्कुल छाए हुए हैं, इसका रीजन मेन है कि जो लोग क्रैश कोर्सेज आप कह लो, आजकल मैं काफी ऐड देखता हूँ 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में आप ज्योतिष सीखिए। मेरे हिसाब से तो एक जन्म भी कम है ज्योतिष सीखने के लिए, इतना अथाह सागर है, एक जन्म कम है। आज भी किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो मेरे गुरु हैं KN राव सर, वो भी यही कहते हैं कि एक जन्म में तो ज्योतिष सीखी ही नहीं जा सकती। चल रहा है आजकल मार्केट में, कुछ नहीं करा जा सकता। जब हम ज्योतिष से बात करते हैं, जैसे बहुत सारे ज्योतिष हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कला है ना, ये सीखने से नहीं आती है, ये या तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है, या तो फिर ऐसा होता है ना कि आपको अंदर से वो चीज़ आता है कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चाहिए। अब आजकल जैसे आपने क्रैश कोर्सेज की बात की, लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, प्रॉपर अपना करियर बनाया किसी और फील्ड में, फिर उनको लगा नहीं ये इधर ज़्यादा स्कोप दिख रहा है तो अब यहाँ पे करते हैं। तो ये कितना सही है? देखिए, बिल्कुल जो पढ़ाई करके आएगा उसको ज्योतिष आ जाएगा, ये फैक्ट है। बट ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, सबसे पहले शापित विद्या है। शापित विद्या शास्त्र में है, ज्योतिष एक शापित विद्या है। और इसको शाप लगा हुआ है कि जो भी ज्योतिष इससे आय का जरिया बनाएगा उसको श्राप लग जाएगा। ये शास्त्र में है। लेकिन आपका आंसर आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं पूरा। उत्तर कलामृत इसका निवारण देती है। उत्तर कलामृत शास्त्र है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि पहले के युगों में तो राजा महाराजा ऋषियों मुनियों का पालन करते थे, तो कलयुग में कैसे करा जाएगा। तो उसका निवारण दिया हुआ है दशांश का दान। दशांश क्या? जो भी इनकम है या किसी भी चीज की 10% उसका दान करिए, तो ज्योतिष को ज्योतिषी का श्राप नहीं लगेगा। मतलब जो आप कमा रहा है उसका 10% दान करिए। दूसरी चीज, खाली पढ़ने से नहीं है, जब तक आदमी मंथन नहीं करेगा। एक पढ़ना और एक मंथन करना, इसमें डिफरेंस है। जैसे बुद्ध है, बुद्ध आपको विद्या देगा, गुरु आपको ज्ञान देगा। बिल्कुल। आपने बहुत बार लोग देखे होंगे कि इसको हर चीज की नॉलेज है। क्या है वो? गुरु है। एक आदमी मार्क्स बहुत अच्छे ला रहा है, हर जगह टॉप कर रहा है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो अपने काम में ही परफेक्ट है, वो बुद्ध है। इसी तरह मंथन करना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आदमी मंथन अपने मंत्रों में नहीं करेगा, देव कृपा प्राप्त नहीं करेगा, अपने आप को टाइम नहीं देगा भगवान के प्रति, तो ज्योतिष के अंदर एक तो कोई कभी ये नहीं कहना चाहिए कि यही होगा। वी आर नॉट अ गॉड। संभावनाएं हैं। ज्योतिष इज अ गाइडेंस, नथिंग एल्स। तो जो आराधना करेगा, साधना करेगा मंत्रों की, उससे वाक सिद्धि प्राप्त होगी। जब वाक सिद्धि प्राप्त होगी तो ज्योतिष की प्रेडिक्शन सही जाएगी। आपने अभी कलयुग की बात की सर, तो कलयुग में अगर देखा जाए तो पाप ही पाप है। हाँ। और कलयुग के राजा कहा जाता है कि राहु हैं, और राहु क्या देते हैं वो सब जानते हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं। तो कलयुग में राहु का जो रोल है वो कैसे हमें फायदा दे सकता? देखिए, राहु है क्या? भ्रम है और कुछ नहीं है। जो भी भ्रम है, आज सोशल मीडिया है, क्या है ये? भ्रम है। भ्रम है। लाइट है, क्या है? भ्रम। इंटरनेट है, सब भ्रम है। सब भ्रम है। भ्रम है ना। राहु भ्रम है कलयुग के अंदर। इसीलिए ही कलयुग में जब राजा परीक्षित, उन्होंने जब कलयुग के बारे में पता करा कि क्या होगा, तो उन्होंने कहा उसके मैं ऐसे युग में आना ही नहीं चाहता, जहाँ पाप ही पाप हो। पाप ही पाप हो। तो राहु भ्रम, लेकिन राहु आदमी को बिलीनियर भी बना देगा।
आजकल कोई भी आप काम ले लो, बिजनेसमैन टाइकून, बिना सीधे रास्ते से जो चलेगा वो मल्टी मिलीनियर नहीं बन सकता। टेढ़ा रास्ता क्या है? टेढ़ा क्या है ये टेढ़ा रास्ता? राहु है। राहु कैसे है। कैसे राहु? अब एक चीज ये आती है कि कुंडली में राहु स्ट्रांग है या कमजोर है। हाँ, ये चीज आती है। तो कमजोर है अगर किसी की कुंडली में, तो क्या वो जिंदगी भर उसको गरीबी में ही जीना है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली के 3 प्रॉमिसेस हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला प्रॉमिस, आपकी कुंडली क्या बोल रही है, मतलब आपकी कुंडली में क्या प्रॉमिसेस हैं। लेट से आपको करोड़पति बनना है, जैसे लोग कहते हैं हमारी कुंडली में राजयोग है, राजयोग है, बट हमें फल तो मिल नहीं रहा। तो पहला प्रॉमिस है राजयोग है। सेकंड है वो कब एक्टिव होगा। एक्टिव कब होगा? जब उसकी दशा आएगी। जब तक उसकी दशा नहीं आ रही, अगर लाइफ टाइम में नहीं आ रही, तो इट इज लाइक अ शो पीस ओनली। तीसरा, अब दशा भी आ गई फिर भी असर नहीं कर रहा। गोचर, जब गोचर सपोर्ट करेगा तो वो कार्य हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर राहु खराब है तो वो ताउम्र आपको तकलीफ देगा, जब उसकी दशा आएगी तब दे सकता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु क्या है? खाली सर है। वो जिस डायरेक्शन में चल दिया बस वो उसी में चलता रहेगा। और आपको एक चीज और बता दूं, चारों युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग, वाकई। चारों युगों में शास्त्र का नियम है ये, चारों युगों में सबसे अच्छा युग कलयुग बोला गया है। पाप है, छल है, कपट है, सब कुछ है, लेकिन कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी, भगवान बहुत जल्दी सुनता है। और मनुष्य का जन्म क्यों होता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। अब राहु है तो हम भगवान की प्राप्ति से दूर हो रहे हैं और ये मिथ में चल रहे हैं, क्योंकि भ्रम में। आज मेरा नाम हो जाए, गाड़ी बंगला ये वो मिल जाए, ये भ्रम है। और जिसका मजबूत है राहु, तो उसको तो फिर वो बनेगा ही बनेगा करोड़पति। बिल्कुल, लेकिन अगेन दशा तो आएगी तभी। जो मैंने प्रॉमिस है, लेकिन अब वो फलीफूत कब होगा? जब उसकी दशा आएगी। तो कलयुग में सबसे प्रधान, एक जिसे कहते हैं, कलयुग में सबसे प्रधान क्या है? कलयुग का सबसे प्रधान भगवान की प्राप्ति। मैंने कहा ना, चारों युगों में सबसे अच्छा युग कलयुग है, क्योंकि आप भगवान की प्राप्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट राहु की प्रधानता जो है वो आदमी को भटका देती है, वो डेडिकेशन नहीं। अगर आदमी अपनी डेडिकेशन में चला जाए भगवान के प्रति, अपने कार्य के प्रति, कोई भी चीज की डेडिकेशन में चला जाएगा तो वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। राहु आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा देगा। अब आपने बताया कि भगवान, कलयुग में हम भगवान को पा सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग भगवान में मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते। तरह तरह के लॉजिक और एग्जाम्पल दिए जाते हैं भगवान को लेकर। लेकिन एक चीज़ आपने अभी मुझे ऑफ कैमरा बताई, ऑफ कैमरा जो हम लोग बात कर रहे थे, कि भगवान किसी के अधीन आते हैं। तो किसके अधीन है भगवान? भगवान है मंत्रों के अधीन। कलयुग के अंदर सिर्फ 2 चीजों की प्रधानता है, दान और जाप। भगवान मंत्रों के अधीन है। मतलब जो हम मंत्र पढ़ते हैं, जो आम लोग मंत्र पढ़ते हैं, भगवान उनके अधीन है। और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। अब यहाँ पर भी लोग मतलब एक होता है ना, कैटेगराइज कर दिया गया कि सिर्फ ब्राह्मण है जो मंत्र कह सकता है, जो हमें चीजें बता सकता है। नहीं, मंत्र जाप, सबसे बड़ी पूजा किसको बोली गई है? मानस पूजा। सबसे बड़ी पूजा मानस पूजा है। मतलब जो आप अपने भाव और मन से कर रहे हैं। इसके पीछे भी कथा है। मानस ऋषि ने सोचा कि मैं शिव जी का साक्षात अभिषेक करूंगा, और वो कैलाश पर्वत पर चल दिए कि फलाना फलाना मुहूर्त पे मुझे पूजा करनी है। अब भगवान इंद्र ने बीच में बारिश, ओले सब कुछ करवा दिया, टाइम पे ना पहुंच पाए, तो वो उधर ही बीच रास्ते में बैठ गए और उन्होंने मन से ही श्रृंगार शुरू करा। मानस स्तोत्र अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर दुनिया की उन्होंने सारी चीज, कि मैं जल भी सोने के लोटे से चढ़ा रहा हूं, ब्रह्म कमल चढ़ा रहा हूं, उसमें सारी एक से एक चीज। अब वो उन्होंने चढ़ाना शुरू करा, मन में भाव लाए, उधर शिव जी पे चढ़ने लग गया। मतलब सोच कर ही, सोच से। अब इंद्रदेव ने फिर भैंसे का रूप लिया और फिर मानस ऋषि को हिट करा, उनका भ्रम वो आस्था से टूट गए। उसी समय वो जल चढ़ा रहे थे शिव जी पे, कहते साक्षात शिव जी के सर पे लोटा गिर गया और शिव जी प्रकट हो गए। तब उन्होंने वरदान दिया कि मानस पूजा से बड़ी पूजा कोई नहीं है।
तो फिर एक तो मन से जो आप सच्चे मन से जो कर रहे हैं उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो उसमें ब्राह्मण या कोई भी वर्ग नहीं आता। तो अब आपने यहाँ पे सामग्री की भी एक तरह से अगर हम देखें तो बात हो गई कि उन्होंने अपने मन से जो सामग्री थी वो अर्पित की। अब जैसे कोई मिडिल क्लास इंसान है, अब पूजा का भी एक रेट कार्ड कह सकते हैं वो बना दिया गया है कि इतनी वाली पूजा है, ये इतने वाली पूजा है। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जो आपने बताया उस तरह से भी पूजा करके फल पा सकता देखो, है। भाव और मानस पूजा तो सबसे बड़ी पूजा है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे हम पूजा भी करते हैं तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं, जो हर जने को बोलना चाहिए, पूजा विधि का नहीं मुझको कुछ ज्ञान, फिर भी हे प्रभु मेरा शतत करो कल्याण। कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और एक और मंत्र है जैसे अंत में बोलना चाहिए, नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालु भवानी च पुष्पांजलि मया धत्यम श्री ग्रहण परमेश्वरी ओम श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्प्यामि। मन से भी मैं आपको अपने पुष्प अर्पण कर रहा हूं। ये आपने वही मन वाली पूजा की बात कह दी। हाँ। अब एक सवाल और आता है, पूजा पाठ कुछ लोग बड़े बिल्कुल स्पिरिचुअल होते हैं, सुबह उठ के पूजा करना है, रात को पूजा करना है, दोपहर में पूजा करना है, टाइम बना रखा है, लेकिन फिर भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण होता है? आपने सोचा, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे मांगा कि जी ये पॉडकास्ट किसी भी तरह मेरा 1 मिलियन व्यूज पहुंचा दीजिए। मैं क्यों मांगू? क्या पता देवी माँ ने इसको ट्रिलियंस लिखा हुआ हो। त्वम शरणम माँ त्वम शरणम, बस मैं आपकी शरण मांग रहा हूं। सबसे महामंत्र है, हे प्रभु बस अपनी शरण दे दो, बाकी तो आप जानो। मांगने की जरूरत क्या है? माँ भगवान आपके माता पिता है ना, उनसे मांगोगे, उनको सब पता है। मांगो मत बिना भाव के, बस मैं आपकी पूजा करने आया हूं, आपके दर्शन करने आया हूं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्यों मांग रहे हो? आपको मांगना भी है तो ये मांगो कि भगवान मैं इधर फंस गया हूं, अब आपके जो हाथ में है वो कर दो, आप निकल जाओगे बाहर। अब अगर आप दूसरी भी चीज भी लेके जाएंगे, 12 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू आर गिविंग यू आर गेटिंग बैक। तो से पॉजिटिव ना। एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूं, ट्राई करिएगा, आप जरूर ट्राई करिएगा। आपकी कोई विश है, रात को टेरेस पे जाइए या रोड पे जाइए, अगर फ्लैट में है तो रात को आकाश की तरफ देख के अपनी विश 3 बार हर रोज बोलते जाओ। सेंड इट टू यूनिवर्स। रात को कोई टाइम है उसका? जितना देखो 10 से 12 सबसे अच्छा टाइम बोला गया है। आप यूनिवर्स को भेजिए, आपको फल दिखेगा। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं उसके लिए, कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर भी जो कहते हैं पूजा पाठ के लिए हम जो मंत्र करते हैं, हर रोज के जो मंत्र होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान तक वो क्यों नहीं पहुंचते लोग जो ये करते हैं? उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो शिवजी ने मंत्रों को कीलित कर रखा है। कीलित मतलब बांध रखा है। बांध रखा है, तो वो मंत्र उधर तक पहुंचते ही नहीं है। आपने नोट करा होगा 4 महारात्रियां बोली गई हैं, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी, दिवाली या ग्रहण। इनमें क्यों बोला जाता है कि बड़े पावरफुल डेज होते हैं? क्योंकि इसलिए पावरफुल डेज है क्योंकि उनमें कीलक हट जाता है, मंत्र डायरेक्ट ऊपर पहुंचता है और विश भी पूरी होती है। विश पूरी होती है, इसलिए उनमें ऊर्जा ज्यादा है। दिस इज द रीजन। और यही वजह है कि उस समय तंत्र मंत्र भी ज्यादा होते हैं। हर चीज की पावर बढ़ गई। तो जो मंत्र जाप है आप रेगुलर करिए। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूं, हमेशा मैं सालों से बोल रहा हूं, 10 चीजें मत करो, एक मंत्र ले लो, बस एक मंत्र, कोई भी, जिस भगवान को आप मानते हैं उस मंत्र को रेगुलर चैंट करो, रेगुलर चैंट करते जाओ, वो आपका रक्षा कवच बन जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि वो आपका एक रक्षा कवच है। आपकी हर प्रॉब्लम में वो आपकी रक्षा करेगा। अब आपने सर ये बताया कि पूजा जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं उनको फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसका कारण आपने बताया कि पूजा से ज़्यादा लालच मन में है। हाँ। मांगने का लालच मन में है, भगवान के पास मांगने सिर्फ जा रहे हैं, एक साफ मन से कहा जाए तो नहीं जा रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो
भगवान में मानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते। एक वो कैटेगरी है जो भगवान को मानती भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अमीर हैं, बहुत कुछ उनको मिल रहा है, जिस चीज़ को छू दें वो सोना बन जाती है। तो इसका क्या कारण है? ये मनुष्य का जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ये सबको पता है। मनुष्य के कितने जन्म होते हैं? 7। ये मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिलता है? रीजन ये ऐशो आराम के लिए नहीं मिला। अल्टीमेटली कि 7वें जन्म के बाद हम इस 84 लाख योनियों और इन सब से मुक्त होके मोक्ष के द्वार पे चले जाएं, कि इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। अब क्या होता है, जब आपको 84 लाख योनियों के बाद जब पहला जन्म मिला, तो बैलेंस शीट के नाम से समझाता हूँ, ओपनिंग बैलेंस इज 0, जियो जिंदगी। अब अपने कर्म आपको जोड़ने हैं, प्लस या माइनस। साइमल्टेनियसली सेकंड जन्म में या तो प्लस में चलेगी या माइनस में चलेगी। अब अगर -10 है तो पहले तो उसको आपको 10 माइनस प्लस करके उसको नल एंड वॉइड करना होगा, 0। फिर आप जोड़ोगे प्लस माइनस। अब जिसकी माइनस तक जा रही है तो वो एंड तक भोगता चला जाएगा, फिर वो दोबारा इसी चक्रव्यूह में फंसेगा। और जिसका प्लस जा रहा है, थोड़े बहुत नेगेटिव है, तो 7वें जन्म में वो इधर ही भोग लेगा सब कुछ, ताकि उसको मोक्ष कारक कुंडली बन जाए और उसको मोक्ष मिल जाए। ये है कारण। तो जो फर्स्ट जन्म है उसके अंदर कर्म, भगवान सब कुछ दे रहा है। अब वो कर्म उनके ऊपर है कि वो अपने कर्म कैसे कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है ना, कर्म प्रधान है। इसी वजह से, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं उसी से ही आपको आपका वो बनेगा बैलेंस शीट। मतलब जिनको बिना पूजा पाठ किए सब कुछ मिलता है, वो उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। और वही कर्म, जैसे कुंडली में भी पंचम हाउस पिछला जन्म, नवम भाव ये वाला जन्म, और 11th हाउस आगामी जन्म, आने वाला जन्म। मोक्ष की आपने सर बात की, तो मोक्ष प्राप्त करना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस मंदिर, जैसे रामेश्वरम का एक नाम आता है, और बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो लोग कर्म ना करके मंदिर जाके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? क्या वाकई में अच्छे कर्म से ही सिर्फ हमें मोक्ष मिलता है, या मंदिर जाके ही मोक्ष मिलता है? सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? कौन? सन्यास शास्त्र में जो है, सन्यासियों की जो व्याख्या दी गई है, अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के सन्यास की तरफ चला गया तो वो सन्यासी नहीं। उसको सबसे बड़ा सन्यासी वो है जो गृहस्थ जीवन में जी करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए भगवान को ध्यान करे। अगर आप पहले के भी युग देखते होंगे तो जब राजा वारा अपने बच्चों को राजा बना लेते थे, उसके बाद वो वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान करते थे। तो ये जो चीज है कि आप अपने कर्मों को छोड़ दो या उधर जाके आप भक्ति में लग जाओ, सबसे पहले तो कर्म ही आएंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष के लिए भी आप भगवान को सब चीजें चढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं भी करता हूँ, और बाहर 2 भूखे बच्चे बैठे हैं, तो आपका कर्म क्या कहेगा? बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। अभी एक हाल ही में आया कि नदी में दूध फेंका जा रहा था, और वो 2 बच्चे उनसे वो लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने नदी में फेंकना ज्यादा बेहतर समझा। अब जैसे मैं भी करता हूँ ये चीज, भगवान के लिए करता हूँ, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, बट मैं उसमें से कभी नहीं देता, लेकिन मैं हमेशा उनको बाहर से कुछ और दिला के कर देता हूँ। मतलब ये आपके कर्म में जुड़ रहा है। कर्म जुड़ रहे हैं ना। आपको एक कथा सुना देता हूँ कर्म के ऊपर ही। ये कथा है, एक आदमी था, उसने अपने पूरे जन्म में कोई भी अच्छा कार्य नहीं करा, कुछ भी नहीं करा था अच्छा, उसको भी पता था। बट जब वो मरा तो चित्रगुप्त ने उसका लिखा गया कि आप स्वर्ग में जाएंगे। कैसे? उसने कहा जी मैंने तो पूरी जिंदगी कोई भी अच्छा कार्य नहीं करा। तब उन्होंने कहा तुमने एक बार, तुम जा रहे थे रास्ते में, जंगल के रास्ते में, और भोजन कर रहे थे, तभी एक मरण अवस्था में एक कुत्ता आपके सामने आया था और आपने अपनी आधी रोटी उसको दे दी थी और उसको जीवन दान मिल गया था उससे। तो बस एक वो पुण्य कि तुमने किसी का जीवन बचा लिया, तुम्हारे पूरे जन्म के पापों का उससे बाहर था, ऊपर था वो। मतलब एक कभी भी एक छोटा सा भी का जो है वो हमें जन्नत, मतलब स्वर्ग और नर्क पहुंचा सकता है। बिल्कुल
सर पूजा के साथ आपने 7 जन्मों की बात की कि 7 जन्म हमारे होते हैं। अब एक इंसान जो कुछ ना करके भी बहुत कुछ पा लेता है और एक इंसान होता है जो बड़े कष्ट में रहता है। वो जितना भी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसको ज़िंदगी भर कष्ट ही कष्ट है। तो ये क्यों होता है, किस वजह से? देखिए, ये चीज चलती है पीछे के कर्मों से। पीछे के कर्मों से जो चला आ रहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार कुंडली मोक्ष कारक होती है। 7वां जन्म मोक्ष कारक कुंडली है, इसका मोक्ष पक्का होगा। मोक्ष का मतलब अब उसको जन्म नहीं लेना, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान की सेवा करेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। तो उसके अगर कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव माइनस बचे हुए हैं तो वो उसको झेलने पड़ेंगे अपने आखिरी जन्म में। और वो कितने भी करते रहो, आप समझ लो मुक्ति हो रही है। मतलब जितने भी आपने 6 जन्म में पाप किए हैं उन सबको आपके मोक्ष वाले जो जन्म हुआ है उसमें आपको उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, आप देखेंगे वो दिल के और बड़े भक्ति में, पूजा पाठ में किसी का कभी बुरा नहीं करा, अनिष्ट नहीं करा, लेकिन जीवन के सारे कष्ट भोग लिए। अच्छे स्वभाव होने की वजह से भी सब कुछ है उनके अंदर, फिर भी वो कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि वो अपने सारे नेगेटिव यहीं पर ही छोड़ के जा रहे हैं। और क्या ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग जल्दी भी चले जाते हैं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, यार ये तो बड़े अच्छे थे, बहुत जल्दी चले गए। अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, ये बोला जाता है। देखो, इसके अंदर 2 चीजें हैं। जैसे हम कहते हैं कि जीते जी ही हमें स्वर्ग और नर्क हम अपने कर्मों से जोड़ते हैं। अब अगर आप महाभारत काल भी जाओगे तो उसके अंदर क्या है, जब भीष्म पितामह का जन्म होना था तो गंगा जी ने जब शादी करी तो उन्होंने वचन लिया था कि मैं अपने जो भी मैं करूंगी जीवन में, आप मेरे से कभी क्वेश्चन नहीं करोगे। बच्चा हुआ, उन्होंने बहा दिया। बच्चा हुआ, उन्होंने बहा दिया। जब भीष्म पितामह 7वें बच्चे के टाइम पे उन्होंने कहा कि अब मेरे से पूछ लिया उन्होंने कि इनको क्यों बहाते हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए है कि अगर देखिए पाप कम बचा है कि आदमी, क्या पता सबसे बड़ा नरक क्या है, जब वो आत्मा गर्भ में होती है माता के, वो जो पीड़ा और जो अग्नि ताप है वो सबसे बड़ा नरक कहा गया है। तो अगर छोटा सा ही उसको कर्म लेने हैं कि मुक्ति हो जाएगी, तो बस उसने उधर वो 9 महीने पीड़ा सहन करी और उसकी मुक्ति हो गई। मतलब जो बच्चे जीने से पहले मतलब होते ही मर जाते हैं तो उनको ये मान लिया जाए कि उनको मोस्टली चांसेस यही होते हैं काफी हद तक। लेकिन अब अगर जिसके ज्यादा कर्म खराब है, माइनस ज्यादा चल रहे हैं, तो उसकी आयु लंबी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जल्दी 20 साल की एज में अगर कोई वो हो गई तो वो एक पितृदोष भी हो सकता है और उसकी कुंडली में अल्पायु का भी योग हो सकता है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। अगर अल्पायु योग है कुंडली में लेकिन मोक्ष कारक कुंडली नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, कोई अगर परेशान है बहुत ज्यादा और वो ये देखना चाह रहा है कि हमारी मोक्ष कारक कुंडली है कि नहीं, तो वो क्या ये पता कर सकता है अपनी कुंडली से किसी तरह से कि ये मेरा आखिरी जन्म है, अब इसके बाद मुझे मोक्ष मिलना है? देखिए, मोक्ष कारक कुंडलियां बहुत रेयर मिलती है और जो मोक्ष कारक कुंडली होगी ना उसको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं होगा। वो उसके साथ बुरा पता चल जाता है कुंडली मोक्ष कारक कुंडली के नियम है, बट ऐसे लोग अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं, अपने सात्विक की ठीक है जो हो रहा है होने दो, जो मैंने जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी पे छोड़ देते हैं। और या फिर वो एडजस्ट कर लेते कि मेरा तो जीवन ही ऐसा कष्ट का है, मेरा तो कुछ होना ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और आता है सर, जैसे आपने बोला कि अगर मोक्ष कारक कुंडली है, उसने जितने पिछले जन्म में पाप किए हैं सबको उसको यहाँ पे भुगत के जाना है। फिर अब जाने के बाद उसको स्वर्ग और नर्क मिलेगा। जब उसने यहाँ पे भोग लिया सब कुछ, तो फिर वो क्यों नर्क में जाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, 7 जन्म। 7 जन्म के बाद अगर वो मोक्ष कारक नहीं है तो वो अगेन इस 84 लाख योनियों के भंवर में फिर से पड़ेगा ना। मनुष्य का जन्म मोक्ष के लिए मिला है,
अगर उसको मोक्ष नहीं मिला तो वो अगेन इसी चाल में चलेगा, जन्म मृत्यु के बंधन में। ये जो आपने योनियों की बात की 84 लाख 84 लाख, तो ये मतलब अलग अलग कोई जानवर की, कोई इंसान की, जितने ऐसे मान पेड़ सकते पौधे हैं? जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब योनियां हैं। मतलब इस तरह से अगर बोला जाए तो इतना जन्म हो रहा है हाँ, इंसान हाँ, का, और 7 जन्म जो है वो इंसान के रूप में हो रहा हाँ, है। 84 लाख पहले सारे जितने भी जीव जंतु हैं आकाश पृथ्वी सब पे, उनके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। और फिर उसमें 7 जन्म मिलते 7 हैं। जन्म, फिर उसके बाद वो डिसाइड होता है कि उसको मोक्ष मिलेगा या या फिर अगेन वो इस चक्कर में चलेगा। और ये जो मोक्ष का प्रोसेस होता है सर, ये कितना लंबा होता है? क्या शास्त्रों में इसका वर्णन है कि आपको कितनी बार ये पूरी चीजें दोहरानी है? ये तो आपके कर्म है। 84 लाख योनियां कर ली तो इसका मतलब आपके कर्म खराब थे, तभी आप इस पे आए हो, तभी इतना भोगा। अब आप 7 जन्म मनुष्य का जन्म अपने कर्म से ही करते चले जाओ तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर इस चीज को मान लिया जाए, इस चीज को समझ लिया जाए, तो कोई भी इंसान पाप नहीं करेगा फिर। बिल्कुल कोई नहीं करेगा। तभी तो राजा परीक्षित ने कहा था मैं कलयुग में को देखना ही नहीं चाहता। अब सर पूजा और मोक्ष की बात हुई, तो पूजा आपने बताया कि कुछ लोग पूजा करते हैं, उसका फल क्यों नहीं मिलता, कुछ लोगों को बिना पूजा के फल भी मिल जाता है, और आपने एक मन में इमेजिनेशन से पूजा करने की बात की। लेकिन जो पूजा करते हैं आजकल के टाइम में, मतलब जो हमारे दादा परदादा मम्मी पापा हैं, उनको तो सही तरीका आता है, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको थोड़ा कम इंटरेस्ट है। तो मैं आपसे पूजा का सही तरीका जानना चाहती हूँ कि क्या होता है पूजा का सही तरीका, मन में क्या भाव होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फिक्स होना चाहिए पूजा के लिए। हम भगवान की आरती क्यों करते हैं? हम कहते हैं हम भगवान की आरती कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। बेसिकली अब सबसे बड़ा दोष होता है नज़र दोष। भगवान की आरती करके आप उनकी नज़र उतार रहे हैं। ठीक है। पूजा का जो है एक फिक्स टाइम रखे, 10-15 मिनट ऊपर नीचे या कभी कभार हो जाए एक टाइम, क्योंकि एक डिसिप्लिन होना चाहिए। प्लस पूजा के अंदर भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती मत करिए। मन नहीं है तो मत करो, आपके अंदर भाव नहीं है तो मत करो। इससे अच्छा तो खाली दीपक ही प्रज्वलित कर लो। दीपक का भी यही कहा गया, बिना दीपक प्रज्वलित करे पूजा नहीं हो सकती। उसका कारण है क्योंकि अग्निदेव को वरदान मिला हुआ है कि वो साक्षी बनते हैं, और कोई कारण नहीं है दीपक जलाने का। क्योंकि जैसे एक प्रॉमिस होता है ना, ही इज अ आई विटनेस, अग्निदेव, कि हाँ आपने ये क्रम करा। प्लस पूजा में सबसे पहले संकल्प करो, बिना संकल्पित पूजा नहीं होती। दूसरी चीज, पूजा संपन्न जब हो जाए, एक कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि जी मैंने पूजा कर ली खत्म हो गई। खत्म नहीं होती, संपन्न हो गई या पूर्ण हो गई। पृथ्वी पर जल छिड़क के 3 बार ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ये 2 चीजें कर लो तो पूजा का फल आपको मिलेगा। तो सर पूजा का संकल्प कैसे करें? कोई खास तरीका, कोई खास मंत्र? देखो, वैसे तो प्रॉपर जो पूजा का संकल्प है संस्कृत में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, मध्य ब्रह्मणे द्वितीय पारे श्वेता पारा कल्पे वस्वंतरे अश्विन के, इस तरह पूरा श्लोक है। लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता, तो भी हाथ में बस जल ले ले, अपना विष्णु 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 3 बार बोले, अपना नाम गोत्र, मतलब संस्कृत में ना बोल के हिंदी में बोलने से भी काम चल जाएगा। जल रखा, मैं जैसे मनीष अग्रवाल अपना गोत्र बोला, एड्रेस बोला, हे प्रभु आपकी पूजा करने जा रहा हूं, कृपया करके इसको स्वीकार करें। दूसरा, आपको एक बहुत छोटी सा चीज बताता हूं। हम लोग भगवान के दर पर जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो कैसे करते हैं आप करके दिखाएंगे भगवान को? अगर आप आशीर्वाद लेना है कैसे नहीं करेंगे? झुक कर लेते हैं और हाथ से लेते हैं, ऐसे करके ना। ये होती है मुद्रा देने की। भगवान के चरण ऐसे छूने चाहिए। अच्छा, ये ऐसे ना करके ऐसे भगवान को ऐसे ही। मैं तो आपके आगे हमेशा झोली फैला के बैठा हूं प्रभु, ये क्या है देने का? मैं भगवान को कुछ दे सकता हूं?
बिल्कुल। मेरी तो औकात ही नहीं है, सोच भी नहीं सकता, तो मैं तो आपको चरण भी ऐसे छू रहा हूँ। ये आपने बहुत सही और बहुत अच्छी बात कही कि झोली, अब लोग मैं देखता हूँ प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ ऐसे रख के, हाथ ऐसे रख के करने चाहिए कि मैं तो भिखारी हूँ प्रभु, बस अपनी दया दे दो। सर एस्ट्रोलॉजी की हमने बात की, एस्ट्रोलॉजर्स की बात की, तो ये एस्ट्रोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजर कहाँ से आए? मतलब अगर हम देखें सबसे बड़ा और सबसे पहला एस्ट्रोलॉजर तो वो कौन है? देखिए शिव जी ने, सबसे बड़े तो शिव जी हैं। शिव जी ने सारी विद्या करी, वेदों ने करी, बट नारद मुनि, ज्ञाता शास्त्रों में नारद मुनि बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता, जिन्हें हम देखते हैं नारायण नारायण। और पराशर ऋषि के पिता भृगु ऋषि, भृगु संगता नारद मुनि से भृगु जी ने शास्त्र को करा और फिर ये पराशर जी को दिया गया, उनके पुत्र हैं। और पराशर जी के हिसाब ने फिर वो बनाया भरत पराशर होरा शास्त्र, जो ज्योतिष का मूल ग्रंथ है। नारद मुनि की सर आपने बात की, तो जैसे अभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो प्रॉपर गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन मैंने सुना उन्होंने शादी नहीं की थी, तो क्या इसके पीछे कोई कारण एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है या फिर कुछ और कथा है इसकी? देखिए ऐसा कोई भी कुंडली नहीं है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, हर कुंडली में प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई भी कुंडली दोष मुक्त नहीं होती जल्दी से। अब इसी तरह सबसे ऊपर बोला गया है मुहूर्त को, अगर आप कोई भी कार्य अच्छे मुहूर्त में करो तो वो दोष बहुत कम हो जाते हैं। तो नारद जी को पूरा ज्योतिष का ज्ञान था, मुहूर्त के बहुत अच्छा उनको ज्ञान था, तो उन्होंने कहा कि मुझे विवाह करना है तो मैं ऐसा मुहूर्त ढूंढूंगा जिसमें 8 दोष होते हैं, एक भी दोष ना हो। और वो युगों युगांतर तक ऐसे मुहूर्त का इंतजार करते रहे और ऐसा कोई मुहूर्त नहीं आया, इस वजह से उनका विवाह नहीं हुआ। दूसरी चीज, जैसे 8 प्रहार शादी के हैं तो उसमें से 4 भी अगर 4-5 तक भी दोष मुक्त है तो कर देते हैं, इसीलिए 100% कभी भी पूरा शुद्ध मुहूर्त नहीं मिलता। लेकिन ये देखना है 60, 70, 80% तक इट इज राइट, तो गो फॉर इट। तो मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अच्छे मुहूर्त के लिए लगे रहे। तो आपने बोला 4% मिलता है अच्छा मुहूर्त, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है जो लड़ाई झगड़े होते हैं? देखो आप मैरिड लाइफ की बात कर रहे हो, देखिए इसके अंदर आजकल क्या है, लोग शादियों के लिए डेट पूछ लेते हैं, ठीक है, कई लोग फेरों का टाइम भी पूछ लेते हैं, बट क्या उस टाइम पे फेरे हो रहे हैं? इधर उधर तो हो जाता है, तो बस इधर उधर ही मुहूर्त हो गया। शादी है स्थिर लगन के लिए, खाली लगन की नहीं देखी जाती, एक होती है लगन शुद्धि जो कुंडली के अंदर करी जाती है। लगन शुद्धि, जब कुंडली मैच नहीं हो रही प्रॉपर, जो आजकल बहुत ज्यादा है लव मैरिज और इनका, तो लगन शुद्धि करी जाती है। उस लगन शुद्धि का मतलब लड़का और लड़की दोनों की कुंडली की लगन शुद्धि करी। लगन शुद्धि का मतलब कि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 के अंदर खराब प्लैनेट ना हो। एक अच्छी कुंडली का नियम है, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह, 3, 6, 11 में पाप ग्रह और 6, 8, 12 खाली होने चाहिए। अब जब लगन शुद्धि में आपने गोचर बनाया, पता चला शुभ ग्रह उस समय 6, 8, 12 में चले गए, लगन मुहूर्त अच्छा है लेकिन उस समय योग तो खराब है, तो लगन शुद्धि करके फिर मुहूर्त अगर निकलेगा तो कुंडली के 50-60% दोष मैच मेकिंग के खत्म हो गए। बट उस टाइम पे फेरे भी होने चाहिए फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक सवाल और भी आता है कि शादी की बात हो रही है तो मैं आपसे ये करती हूँ कि कुंडली को किस तरह से मिलाया जाए, क्योंकि आजकल सिर्फ इंटरकास्ट नहीं, इंटर रिलीजन भी मैरिजेस हो रही हैं। अब जैसे मुस्लिम्स हैं या फिर पंजाबियों में देखा जाए, सिखों में, तो वो लोग कुंडली नहीं मानते हैं, कुंडली में विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनकी शादी सक्सेस होती है, तो उसका क्या कारण है? देखिए सबसे पहले कुंडली मिलान का जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि खाली गण और गुण मिल गए
तो किसी शादी हो शादी गई, हो गई। या मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी नहीं हो सकती, ये भी मिथ है, हो सकती है। ठीक है, उसके कुछ नियम है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन, पहले मैं उसका आंसर देता हूं। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। ठीक है, पहले के लोगों को शादियां इसलिए भी टिकती थी, एक समाज में जो हमारे पेरेंट्स वाला थे, एक ठहराव था, पेशेंस थी। आज के लोगों में आज के लोगों में पेशेंस लोगों की बातें बर्दाश्त करनी नहीं करनी है। फिर एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, मैं क्या कम हूं? मेल फीमेल में ईगो भी आ जाता है। दूसरी चीज, कुंडली मिलान हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चाहे सिख ले लें या ले लें, मेरे पास हर कम्युनिटी के आते हैं लोग दिखाने। मैरिज लाइफ कईयों की बहुत अच्छी है, उधर भी डाइवोर्स और तलाक बहुत है। ठीक है, सब कुछ है। अब मैच मेकिंग का रूल कुंडली मिलान नहीं है, मतलब गण गुण नहीं है। मैच मेकिंग के अंदर सबसे पहले देखी जाती है दोनों की आयु। आयु का क्या रोल? लड़का और लड़की की एज एक की एज कम है, तो या तो विडो हो जाएगी या फिर वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले आयु देखनी है। फिर उसके बाद घर का सुख, गृहस्थ जीवन। घर का सुख खाली हस्बैंड वाइफ नहीं है, पूरी फैमिली के साथ उसका घर का सुख। 4th हाउस कैसा है? बच्चों का सुख। 5th हाउस देखना है। 5th हाउस अच्छा है तो दोनों में प्यार भी बना रहेगा। फिर फाइनेंस, विच इज आजकल आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, फाइनेंस कैसा है? फिर बेड लाइफ कैसी है? ये सब चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद दशाएं, अगर सेम दशाएं हैं तो कितनी भी कुंडली मिल रही हो मत करो शादी। पूरे गुड मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ देख ले, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन नहीं करनी। अगर मेन दशाएं सेम चल रही हैं तो भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की कुंडली का मिलान शादी नहीं है, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है। तो इट शुड बी ऑपोजिट दशाएं की, एक की खराब है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कुंडली मिलान के नियम है कुछ। अच्छा, आपने बताया जैसे कि गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, इसके लिए भी हाउसेस देखते हैं, बच्चे होंगे कि नहीं इसके लिए भी देखते हैं, घर वालों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा इसके लिए भी देखते हैं। अब सब कुछ देख लिया, शादी कर दी, लेकिन उसके बाद भी फिर क्यों ऐसा होता है कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है या फिर बच्चे नहीं हुए? क्यों, क्या रीज़न होता है? देखिए, इसके अंदर भी डेप्थ में अगर जाएंगे तो खाली कुंडली लगन कुंडली नहीं होती। आगे नमांश कुंडली, D7 बच्चों के लिए, D10 प्रोफेशन के लिए, D60, D45, D30, देयर आर सो मेनी वर्क्स, उनको देखा जाता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट अष्टक वर्गा कुंडली। फिर षटबल, ग्रहों में बल कितना है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुंडली मिलान हो गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई। एक के 7th हाउस में बैठा है गुरु, बढ़िया। एक के में बैठा है राहु, वो भी बढ़िया। अब हस्बैंड के एग्जांपल ले रहा हूँ, हस्बैंड की कुंडली में राहु बैठा है, उसने तो कहा कि आज उसकी दशा भी चल रही है, सब कुछ है, चलो आज नाइट आउट की पार्टी के लिए चलते हैं। अब वाइफ कहेगी उसका गुरु एक्टिव है, गुरु की दशा है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, कल तो सत्यनारायण की कथा है, सुबह पूजा रखी है, मुझे तो जल्दी सोना है। हो गया कन्फ्लिक्ट। सब कुछ मैच हो रहा है। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स ये भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पेशेंस लेवल तो खत्म हो ही रहा है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हो और सर, क्योंकि अब कुंडली पे बात हो गई और बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो आपने दी जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं होगी। सर, क्योंकि हिंदू नववर्ष आ रहा है, गुरुवार 19 मार्च 2026 से एक नया साल, हिंदू नववर्ष जिसे कहते हैं, क्योंकि 2026 अंग्रेजी कैलेंडर तो बदल गया, तारीखें बदल गई हैं, लेकिन अब हिंदू नववर्ष जो आ रहा है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? देखिए, प्रॉपर नववर्ष तो यही है जो हमारा बिल्कुल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जिस दिन पहला नवरात्रा होगा, नववर्ष वही है। इस बार राजा है गुरु
और मंत्री है मंगल। मंगल। ऊपर से गुरु अतिचारी चल रहा है, अतिचारी चल रहा है, और मंगल डिसिप्लिन का है। और भारत की कुंडली की अगर हम बात करें तो भारत की कुंडली के अंदर भी मंगल की ही दशा स्टार्ट हो चुकी है। तो एक तो डिसिप्लिन से रहना है, जो मैं बहुत पॉडकास्ट में बहुत जगह बोला है कि डिसिप्लिन से रहो। प्लस जो गुरु है, गुरु अतिचारी होने की वजह से बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। मतलब डिसिप्लिन में रहेंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। डिसिप्लिन में रहेंगे, रिजल्ट जल्दी देगा। आप यकीन करेंगे, मैंने पीछे प्रेडिक्शन करी थी जब गुरु अतिचारी होने वाला था, तब चांदी 70,000 थी। मैंने 4 लाख का था चांदी तब, लेकिन अभी तो गिर गया सर। 4 लाख टच करी ना, टच करी फिर गिर गया डायरेक्ट एक दिन में 1 लाख। 1 लाख, बट 4 लाख टच करी थी। गोल्ड भी ऊपर गया क्योंकि गुरु अतिचारी की वजह से। अब जो गुरु अतिचारी हुआ है और जो गुरु आ रहा है, ये बड़ा तबाही भी लाने वाला है। पॉलिटिकल तबाही मतलब किस तरह की हम कह सकते हैं, भारत में या पूरे ग्लोबली बोल सकते हैं? ग्लोबली कई कंट्रीज के अंदर आपस में झगड़े दिखेंगे आपको, कई कंट्रीज में इंटरनल कलह दिखेगा भारत में। प्रूफ करना मुश्किल होगा गवर्नमेंट को, लांछन लगने के पूरे चांसेस हैं। अभी भी देखा जा रहा है, लांछन तो लग रहे हैं। प्रूफ करने के बहुत ज्यादा रहेगा दिक्कत। मुझे तो 2 जनों के त्याग पत्र के भी चांसेस लग रहे हैं। किसके? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। हाँ जी। और दूसरा मुझे लग रहा है कि मोदी जी भी जाएंगे इस साल 2026 में, इस संबत में। मतलब जो अब नया संबत शुरू होगा, 2083। हाँ, हिंदी संबत में 83 में मोदी जी भी जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं बात करती हूँ तो कुछ ने तो ये कहा कि मोदी जी के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, वो बीच में अपना कार्यकाल छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके बाद हो सकता है वो ना बने प्रधानमंत्री। नहीं, छोड़ सकते हैं, बट मुझे लगता है इसके बाद वो प्रेसिडेंट बनेंगे। अब वैसे भी ये तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम कि अब तो उम्र हो गई, तो इसमें प्रेडिक्शन की क्या बात है? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि प्रेडिक्शन की क्या बात है। ग्रह तो बोलेंगे ना, क्योंकि आने वाले टाइम में अमित शाह जी के कुंडली बहुत स्ट्रांग होने वाली है। प्रधानमंत्री बनने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। योगी जी से ज्यादा। योगी जी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। मुझे अभी नहीं लगता, मुझे मुश्किल लगता है योगी जी का प्रधानमंत्री अभी मतलब कितने सालों तक? मुझे चांसेस लगते ही नहीं है। नहीं लगते। अमित शाह जी को कुर्सी मिल सकती है? मुझे उनके ही चांसेस लगते हैं। मैंने पहले भी बोला ये चीज। और जो आपने कहा कि एज हो गई, सब कुछ हो गई, बात वो नहीं है। मोदी जी के ग्रह ऐसे हैं कि गद्दी पे ही जाएंगे वो। तो प्रधानमंत्री के बाद तो प्रेसिडेंट की ही गद्दी बचती है। बिल्कुल। सीएम की तो मिलेगी नहीं। अभी सर जैसे आपने बोला कि ग्रह युद्ध और प्लस जो है ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। अब 2026 तो ये तो अंग्रेजी साल था, अब हमारा हिंदू न्यू ईयर आ रहा है। लेकिन अगर 26 के हम देखें, कैलेंडर बदला, डेट बदली, तारीखें बदली, और 1.5 महीना ही अभी हुआ है, बहुत कुछ हो गया सर, बहुत कुछ। युद्ध जैसी स्थिति बन गई और फ्लाइट्स कैंसिल होना, यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार जी, उनकी डेथ हो गई। तमाम तरह की दिक्कतें आई और अभी फिलहाल एक स्कैंडल बहुत बड़ा, स्टीन फाइल जिसे बोल रहे हैं, वो चीज़ें सामने आई। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, बड़े बड़े रासूखदारों के नाम उसमें सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ खुलासा हो रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि लोग अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े नामचीन चेहरे सामने आए हैं। तो अब क्या लगता है कि ये जो 1.5 महीने में इतना कुछ हुआ, अब नया साल हमारा शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, तो जो हिंदू नववर्ष से क्या ये सारी चीज़ें थमेंगी या और ज़्यादा बढ़ेंगी? और बढ़ेंगी। यहाँ तक कि टेररिस्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ेंगे, किसी एक सीनियर पॉलिटिशियन के और जाने की भी चांसेस हैं, कोई एक अच्छा सिंगर या कोरियोग्राफर की भी डेथ के योग बन रहे हैं। सिंगर? हाँ। और प्लस इसके बाद
आंतरिक कलह दिखता है। किस तरह का, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हिंदू मुस्लिम रॉइट्स कह लो या पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट, इस तरह का दिखता है। अभी भी हो रहा था ये यूजीसी को लेकर। हाँ, और इस तरह के या फिर कुछ और? स्ट्रॉन्ग कोई एक मुझे मॉन्यूमेंट भी गिरता हुआ दिखता है, उस पे भी अटैक दिखता है। अटैक, इसके अलावा और क्या उथल पुथल हो सकती है? सबसे ज्यादा अगर आप अभी, मैंने प्रिडिक्शन करी थी 1 जनवरी में ही कि 12 जनवरी के बाद शेयर मार्केट टूटेगी। काफी अच्छी टूटी। आपको बता देता हूँ 20 मार्च से 30 मार्च के बीच में फिर शेयर मार्केट बहुत अच्छी क्रैश करेगी। 20 मार्च से 30 मार्च? हाँ, बहुत अच्छी क्रैश करेगी। और इसके अंदर बाइंग बनती है अब शेयर्स की, जो लोगों का लॉस कवर कर देगी 1.5 साल के अंदर। मतलब जो अभी देखा जाए तो 1.5 साल या कह सकते हैं 6-7 महीने में बहुत खराब सिचुएशन है शेयर मार्केट की। तो ये सब कवर हो जाएगा अभी 1 से 1.5 साल में? काफी कवर हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर मतलब जाएगा। अभी चांस नहीं है? नहीं, देखिए इसके अंदर है कि मार्च के बाद अगस्त के बीच में अगर कोई चाइना ने सब्स्टिट्यूट निकाल दिया सिल्वर का, तो सिल्वर वापस बहुत जबरदस्त टूटेगी। अच्छा, सिल्वर के सब्स्टिट्यूट की जब बात होती है तो सिल्वर नहीं, गोल्ड, मैं बहुत सारे रील्स देखती हूँ, उसमें एक चीज ये कही जाती है बांग्लादेश का गोल्ड जो आ रहा है, हाँ, कॉपर को लेकर। हाँ, कॉपर को लेकर लोग बोलते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारी चीजें, कि ये नेक्स्ट गोल्ड है। हाँ, कॉपर, तो क्या ऐसा सच में है? कॉपर, क्रूड ऑयल, ये सब ऊपर जाएंगे, पक्का ऊपर जाएंगे, बहुत अच्छा जाएंगे। बट इकोनॉमी ओवरऑल या बेरोजगारी, ये सब बहुत बढ़ेगी अभी इस साल। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्राइम बढ़ेगा। सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक्सपेंसेस का साल है, दिखावे का साल है। गुरु जो है अतिचारी चल रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देगा। क्राइम्स की आप बात कर रहे हैं तो अभी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहाँ पर लड़कियों के गायब होने की खबरें चल रही हैं कि दिल्ली से ही 800 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से भी गायब होने की बात की जा रही है। और एप्स्टीन फाइल, जहाँ पर छोटी बच्चियों के साथ, मतलब उनको किडनैप करके और आइलैंड पर लग के इस तरह की चीज़ें की गई। तो अब जब भारत में बच्चियां गायब हो रही हैं, खासकर कोई एज ग्रुप नहीं है, कम उम्र की भी ज़्यादा उम्र की भी, तो जब गायब होती हैं तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं इस तरह से? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ा जा सकता है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया इंडिया में मंगल की महादशा शुरू हुई है। मंगल क्या है? सेनापति। मंगल ही आदमी को अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर, आईपीएस, आईएएस, वो आईपीएस मिलिट्री का ये बनाएगा, तो मंगल ही क्राइम भी बढ़ाएगा। मतलब एक तरफ से सोल्यूशन देते हैं और फिर दोनों ही चीजें हैं ना, जिसका इम्पैक्ट है, मंगल का इम्पैक्ट चल रहा है, तो मंगल क्राइम भी बढ़ाएगा। लेकिन अभी गुरु आएगा ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, डिसिप्लिन में चले। अब अगर आप किडनैप वाला की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तोड़ा होगा ना, और टाइम पे निकल रहे होंगे या ऐसी जगह जा रहे होंगे। सेफ्टी तो अपने हाथ में है ना। नहीं, एक सेफ्टी की बात, अभी एक खबर आई, उसमें एक 18 साल की, 16 साल की और एक बच्चे 11 साल की आई थिंक थे, ऐसे उम्र थे, और ये कहा जा रहा है कि वो लोग गई थी फोटोकॉपी कराने, तो वो गायब हो गई, आई नहीं। तो ये मतलब ये सारी चीजें तो क्राइम। अभी देखिए, मंगल शुरू हुआ है, हमेशा एक शास्त्र का रूल है, दशा छिद्र या छिद्र दशा जब चलती है तब ये उथल पुथल देती है। तो मंगल में राहु ये थोड़ा सा कर रहा है, बट आगे जाके ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये साल थोड़ा रहेगा। तो अभी जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, अब लड़कियां घर से बाहर निकलने में घबरा रही हैं। अभी मैं खुद दिल्ली आ रही थी तो अपनी फैमिली के साथ आई, तो मुझे खुद भी ये सारी सिचुएशन से थोड़ी डर लग रही थी। तो अब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। तो इस मंगल की दशा में जो चीज़ें हो रही है, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट कैसे रखें? खास तौर पर जैसे लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, तो माँ बाप उनके लिए क्या करें या खुद वो क्या करें जिससे थोड़ी इस सिचुएशन से राहत मिल सके? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट से बात करेंगे, वैसे तो हर जने को मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल, ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, मंगल डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करी जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कवच करिए।
कवच आपकी हर तरह से रक्षा करता है। चाहे देवी कवच करो, सबसे बढ़िया है दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पढ़ो। मैं चाहती हूँ कवच करने का तरीका आप एक बार बता दें। जैसे कि कोई घर से बाहर निकल रहा है, अब डिसिप्लिन की आपने बात की सर, तो डिसिप्लिन में ही कोई भी अगर एक फीमेल की बात करें, वो सुबह ऑफिस जा रही है तो जाहिर सी बात है उसको ऑफिस 8 बजे का है, तो वो उठेगी 6 बजे 5 बजे तैयारी करेगी, डिसिप्लिन से ही वो 7 बजे ऑफिस जाएगी और उसके ऑफिस का जो टाइमिंग है आने का, वो उसी टाइमिंग पे वापस आएगी और वापस घर आने तक में उसको कोई उठा ले गया, गायब कर दिया, तो ये फिर इसके अंदर देखिए ये चीजें भी होती हैं। एक होती है मैथिनी ज्योतिष। जब मैथिनी ज्योतिष के अंदर क्या होता है, हम पर्टिकुलर भारत की जैसे कुंडली देख रहे हैं, दिल्ली की देख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कुछ चीज पीड़ित होगी उस समय, तो वो किसी पर्टिकुलर कुंडली के लिए अफेक्ट नहीं करेगी, वो सबके लिए करेगी। क्योंकि आप उस स्थानम प्रधानम, तो जब वो हिट करेगा तो किसी को भी हिट करेगा। जैसे जब कोविड आया था तो सबके लिए था, सब हुआ था ना, लॉकडाउन हुआ था, सब बंद हो गया था, क्योंकि मैथिनी ज्योतिष इस समय मैथिनी के अंदर भारत की कुंडली में हिट कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को प्रिकॉशंस और डिसिप्लिन में रहना है। 2026 बहुत अच्छा नहीं है। तो कवच की आपने बात की, अब घर से निकलने से पहले कवच करना है, रोज कवच करिए। प्लस एक कवच और क्या है, थोड़े से अपना आजकल गैजेट्स का जमाना है, लोकेशंस ये सब शेयर्स करके रखिए। कवच करने का तरीका क्या है सर सही? दुर्गा सप्तशती लीजिए, पहले जो मैंने सबसे पहले बोला संकल्प करिए, फिर दुर्गा सप्तशती का कवच 5 मिनट लगेंगे, पढ़िए बस। हिंदी में पढ़ लीजिए, संस्कृत नहीं भी आती तो। अब अगर सुन लिया जाए तो काम हो जाएगा? समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो ये जैसे अगर कुछ लोगों को नहीं पता है कि कवच क्या है, तो आप, मैं चाहती हूँ पढ़ कर बता दीजिए वो चीज़। देखिए, जो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो स्टार्ट होता है, अगला स्तोत्र कीलक कवच, कवच अगला स्तोत्र कीलक। कवच के अंदर सारी देवी देव जितनी भी देवी के रूप है, आप हमारे पूरे शरीर के हर पार्ट की रक्षा करें। हाँ, मैंने सुना है आँख नाक कान हर पार्ट की, हर चीज की। जैसे हर देवी के रूप को दिया गया है कि आप मेरे इस पार्ट की रक्षा करें, आप इस पार्ट की रक्षा करें, आप इस पार्ट की रक्षा करें। कवच के अंदर वो है कि आप मेरी दशों दिशाओं से मेरे शरीर के हर अंग, और जो यहाँ तक कि मेरी पत्नी की, मेरे परिवार की, मेरे कुल की रक्षा करें, मेरे गोत्र तक की रक्षा करें। गोत्र का मतलब कुल हो गया। जब आपका गोत्र मतलब आपके जो एंसेस्टर्स ने जो गोत्र चला आ रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी रहे, तो उसकी रक्षा करते रहे। बहुत डीप है ये, और सिचुएशन से खुद बाहर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये कवच करना बहुत जरूरी है। आदमी को कवच हर जने को इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं कर सकता तो कोई कवच धारण कर लो, चाहे बंगलामुखी कवच कर लो, हनुमान पंचमुखी हनुमान कवच धारण करो। ये प्रोटेक्शन आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। ये फीमेल्स के लिए खास तौर पर सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। अब सर उथल पुथल की बात हम कर रहे हैं, तो मध्य पूर्व में अगर देखा जाए, मिडल ईस्ट में, तो काफ़ी संघर्ष देखने को मिल रहा है, स्थिति थोड़ी गड़बड़ चल रही है। जैसे यूएसए ईरान है, दोनों के बीच तनाव गंभीर है, ठीक है, और सैन्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं बहुत सारी। हालांकि अभी लड़ाई वाली सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन कूटनीतिक दबाव है एक तरह से कहा जाए। इसके अलावा इजराइल है, गजा का संघर्ष है, और सूडान में जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब सब तरफ देखा जाए तो अनिश्चितता फैली हुई है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है। चीन की बात की जाए अगर, चीन और रूस सीधे युद्ध में तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरह से कहा जाए तो भूमिका निभा रहे हैं, बातचीत के ज़रिए, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए। तो ये जो देख रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के सारे देश और अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है अब, जो खुद को शांति का दूत बताता था। तो क्या हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति मान सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से? क्या ग्रह दशा कुछ ऐसी बन रही है? देखिए, ज्योतिष के ग्रह के हिसाब से तनावपूर्ण स्थितियां चलेंगी, कलह चलेंगे, लड़ाइयां भी चलेंगी, बट वर्ल्ड वॉर 3 नहीं दिखता। अभी नहीं दिखता? अभी नहीं दिखता। कब तक दिखता है? जैसे बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि
2023 से ये कहा जा रहा है कि 2023 से 2023 से 36 के बीच में होना ही होना है, 36 के मुझे बीच। 28-29 के बाद ही दिखता है, अभी नहीं दिखता वर्ल्ड वॉर। और अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो क्या लगता है आपको कि कौन कौन से देश हैं, जैसे भारत की कुंडली, अब कुंडली से हम देख सकते हैं आगे की भी बहुत सारी चीज़ें, तो अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो वहाँ पे आप भारत को किस स्टेज में देखते हैं, किस सिचुएशन में देखते आने हैं? वाले टाइम पे भारत एक बहुत अच्छा हम्म, उभर के आएगा, ये कंफर्म्ड है। वर्ल्ड वॉर 3 में क्या बर्बादी के चांसेस तो नहीं है? देखिए, वॉर होगी तो बर्बादी तो सबकी होगी, बिल्कुल, कोई ऐसा कोई भी नहीं है जो ना बचे, ना बचे। बट लेकिन उसके बाद उभरेगी जरूर। इंडिया का ऐसा नहीं दिखता कि खराब हो जाएगा। हाँ, अगर वॉर होता है तो नुकसान तो दोनों तरफ से झेलना ही पड़ेगा। प्लस जो मैंने अभी आपको कहा था 1 से 1.5 महीना के अंदर स्पेशली सिंह राशि को बहुत संभल के चलना है, काफी संभल के चलना है। और जो मैंने कोई फिल्म इंडस्ट्री में डेथ की बात बोली है, सिंगर, कोरियोग्राफर, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये योग बन रहा है। मतलब ये बड़ा नाम, चर्चित नाम है, चर्चित नाम होगा। 3 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण आ रहा है और पूर्णिमा के समय ये आता है, तो इसका क्या असर होने वाला है ऐसे? देखिए, मेन ये ग्रहण है जो होली पे इस बार पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। ये इंडिया में विजिबल होगा और बहुत पावरफुल ग्रहण है ये, बहुत पावरफुल। निगेटिव वे में से देखा जाए, बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो होली, ऊपर से ग्रहण, तांत्रिक क्रियाएं पीक पर, तंत्र क्रिया पीक पर, अच्छे साधना के लिए भी और तंत्र जादू टोने के लिए भी पीक पर होगा। मेन उस ग्रहण की ज्यादा टेंशन है। नेगेटिव एनर्जी पीक पर होगी। एक तो होली दिवाली वैसे ही पीक होता है, उसके ऊपर इतना बड़ा ग्रहण है, तो उस समय संभल के चलने वाली बातें हैं सबके लिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए इस समय? देखिए, ग्रहण के आसपास एक तो चौराहे को बिल्कुल ना क्रॉस करें, टोटके बहुत जबरदस्त होंगे। रक्षा कवच जरूर पढ़ें, ये देवी कवच पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें, ग्रहण काल में जरूर पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आपने कोई गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु आज्ञा से गुरु मंत्र का जाप करें, कोई भी चीज का जाप करते रहें ताकि आपके और आपके घर की प्रोटेक्शन रहे। साथ में जिनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है इस समय, वो उससे छुटकारा भी बहुत आसानी से पा सकते हैं। नज़र से भी बच सकते हैं, करे कराए से भी बच सकते हैं, बहुत अच्छा काट होने की भी पूरी ताकत रखते हैं उसमें। ग्रहण और अमावस्या, इससे बड़े वो होली, इससे बढ़िया क्या दिन है। अब सर, जैसे आपने बताया कि चंद्र ग्रहण है और होली पे बहुत ज़्यादा जादू टोने टोटके तंत्र मंत्र होते हैं। अब ये जो ग्रहण आ रहा है, एक तो खुद को इससे प्रोटेक्ट करना है कि कोई जादू टोना ना करे, टोटके ना हो जाए हमारे ऊपर, और एक है कि राशियों को प्रभावित करता है। तो कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको तंत्र मंत्र से तो बचने की ज़रूरत है, और खासकर इस चंद्र ग्रहण से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? सबसे पहले सिंह राशि, सिंह राशि के लिए साल थोड़ा रहेगा। दूसरा, जिस राशि पे ग्रहण पड़ रहे हैं, कौन कौन सी है वो? मकर, और सामने पड़ेगा कर्क। मकर, कर्क और सिंह। हाँ, ये 3 राशियों को बहुत संभल के चलने की बात है। मतलब इनको ग्रहण के समय पे क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है बिल्कुल? सबसे पहले ग्रहण के समय पे, होली वाले दिन, एक तो बाहर चौराहे को क्रॉस ना करें, किसी का भी वाइट दिया हुआ ना खाएं, वाइट चीज। तीसरी चीज ये ध्यान रखें, आपके कोई कपड़े ना ले ले, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, परफ्यूम ना लगाएं 2.25 दिन, होलिका दहन से पहले से लेके 1 दिन पहले और 1 दिन आके, चंद्र ग्रहण के 1 दिन बाद परफ्यूम ना लगाएं, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी होगी। प्लस बाल बांध के रखें लेडीज, बाल खुले ना छोड़े, खुले बालों से जल्दी नेगेटिविटी अटैच होती है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और चीज आती है, बचाव कैसे करा जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बचाव करने के लिए वही कवच का, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर, कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो एक
हनुमान चालीसा की ही चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी को ही करते रहो जाप। तो कोई भी मंत्र उसको चैंट करते रहो, जोन सा आपका दिल करे। तो इससे प्रोटेक्शन रहेगी। और अगर आप किसी अच्छे को जानते हैं तो अपने लिए उस काल में कवच बनवाए जो हमेशा अपने साथ धारण करे। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा उससे हमेशा प्रोटेक्शन रहेगी, बट काफ़ी हद तक आपका बचाव रहेगा उसको धारण करेंगे तो। सर इतना कुछ आपने बताया, बीच बीच में कुछ रेमेडीज़ भी बताई। मैं रेमेडीज़ पे आऊँगी और मुझे पता है बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके पास है, आप बता रहे थे। तो सर बहुत अच्छी रेमेडीज़ देने वाले हैं जो वाकई में 100% असर करती है। लेकिन सर उससे पहले एक मेरा सवाल, हम लोग ग्रह नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो एक और मेरा सवाल है कि शिव शक्ति की पूजा से क्या ये जो ग्रह नक्षत्र है ये सब शांत हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। शिव शक्ति से तो ऊपर कुछ है ही नहीं ना। शिव शक्ति मतलब शिव पार्वती। पार्वती जी है काली का रूप। काली जी ने तो सृष्टि बनाई है, सृष्टि का निर्माण करा है। और अगर आप शिव पुराण भी पढ़ेंगे तो उसमें है शिव जी के शरीर में सारे नक्षत्रों का वास है। और जब आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आप नक्षत्रों को शांत कर रहे हैं। और ग्रह किसके अधीन है? नक्षत्रों के। तो शिव शक्ति से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि सब चीज़ों का महा उपाय ये हो गया सर। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है नक्षत्र की वजह से होती है। ग्रह नक्षत्र शांत करने के लिए लोग तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, पैसे लगाते हैं इधर उधर, पंडित पुरोहित सब तरफ लोग जाते हैं। तो सिर्फ इतना सा करने से कि शिव शक्ति की पूजा करिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये कह सकते हैं हम? कह सकता हूँ मैं। देखिए जैसे मैंने देवी कवच बोला, इसके साथ साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ो, मतलब आपके जीवन की ताले की चाबी। और मैंने कई बार ये चीज़ बोली है, आपको भी बताता हूँ, आपके ऑडियंस को भी। लोग पैसे के पीछे जा रहे हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मी है। मैं कहूँगा शिवजी से दरिद्रता के पीछे चले जाओ। दरिद्र दहन स्तोत्र है। 8 प्रकार की, हे शिव जी जो देना है वो आपके ऊपर है, बट मेरे जीवन से 8 प्रकार की दरिद्रता हटा दो। मतलब मांगने से अच्छा जो दरिद्रता है उसको हटाने की आप बात करो तो ऑटोमेटिक सब मिलेगा आपको। अच्छा। विश्वेश्वराय नरकांठ तरा तड़ाए, कर्णामृताय शशिशेख धरा धराए, कपूर कांति धवलाए जटा धराए, दारिद्र दुख दहनाए नमः शिवाय। हे शिव जी मेरी दरिद्रता, मेरा दुख है उसको दहन कर दो। देना तो आपके ऊपर है, जो आपका मन चाहे वो दे दो। मैं क्यों मांगू मुझे 1 लाख रुपए चाहिए? क्या पता भगवान को मुझे 1 करोड़ देना हो। 1 लाख मांग के नुकसान में चले गया बस। और किस्मत तो कोई भी नहीं बदल सकता किसी की। तो बस प्रभु मेरे जीवन से तो दरिद्रता हटा दो। दरिद्रता क्या है? पैसा, हेल्थ का, यश, बच्चों का सुख, पत्नी का सुख, घर का सुख, माता पिता का सुख, काम सही हो, हर चीज हो। बस मेरे जीवन से अगर इनमें कोई दरिद्रता है उसको हटा दो। बाकी जैसा आपका मन चाहे। और उधर देवी जी से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर लो कि मेरे जो जीवन के ताले लगे हुए हैं उसकी चाबी प्रदान कर दो। ये तो एक महा उपाय हो गया। एक जिंदगी जीने का तरीका, सलीका, चीज़ें भगवान को याद करने का तरीका भी कह सकते हैं, जिससे हम महा उपाय के तौर पे बोल सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को उपाय करने का अगर बहुत मन है सर, और पैसे को लेकर किसी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय है? सबसे पहले तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है लाइफ में तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले? देखिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले एस्ट्रोलॉजर का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चूज कैसे करना है। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि डिफरेंस वो पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, चयन एस्ट्रोलॉजर का ऐसे करें कि डोंट टेल योर प्रॉब्लम, लेट हिम स्पीक। अग्रीड?
दूसरी चीज, जाने से पहले कभी ये मत सोचिए कि वो जना आपकी किस्मत बदल देगा। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर गाइडेंस एंड टू शो योर पाथ, कि आपको किस राह पे चलना है वो आपकी गाइडेंस के रूप में आप लेके चलोगे तो आप हमेशा सक्सेस करोगे। ये दो की पॉइंट है। लोग ये सोचते हैं हम उनको दिखाएंगे हमारा जीवन पलट जाएगा। कोई किसी का जीवन नहीं पलट सकता, वो तो सिर्फ शिव शक्ति जी के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है। दूसरी चीज, आपको अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भी उपाय कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाव है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो कोई उपाय काम नहीं करने वाला। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं अगर आपको विश्वास नहीं है। और दूसरी चीज, पूजा पाठ या कर्म तब करो जब आपका मन हो, बिना मन के मत करो। तो यहां पर लोग गलत करते हैं कि जी मैंने तो देख लिया, कर लिया। और फिर दूसरी चीज, जब टाइम अगर कोई रेमेडी या कोई पूजा पाठ आदमी का अच्छा कर रही है तो वो उसको छोड़ देगा करना कि अब तो ठीक हो गया, देन बैक टू पेविलियन, वापस से वही शुरू। तो एक कॉन्टिन्यूशन है। आप खाना भी खाते हो ना तो भगवान को याद करते जाओ। तो क्या कोई उपाय है जब हम परेशान हो, हमारे पास पैसे ना हो, तंगी हो रही हो, तो क्या करें उस टाइम? एक मैं उपाय बताता हूँ, करना बहुत टफ है ये, और उतना ही सिंपल भी लगेगा सुनने में, बट करना बहुत टफ है। रात को 12 बजे के आसपास हो सके तो कमरा बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, साउथ की डायरेक्शन पे जमीन पे न्यूड होके बैठ जाइए। मेल फीमेल दोनों के लिए? कोई भी। फीमेल्स ड्यूरिंग द साइकिल तब नहीं करेंगी। और साउथ की तरफ फेस करके भगवान से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु मैं इस अवस्था में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे मार्गदर्शन करो और बस मेरी रक्षा करो। मतलब इसका पर्पस ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इसी दीन अवस्था में आपको पुकार रहा हूं या पुकार रही हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे मार्गदर्शन दो। 5 मिनट 10 मिनट ही कर लो, बट कॉन्टिन्यूशन रखो। ये नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। तो ये चीज कितने दिन तक करनी है? करो 108 दिन। 108 दिन कम से कम करो। ये वाकई में आपने बहुत टफ है। अब देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। साधना, ये साधनाओं का रूप है। अब ये तो पैसों की बात हो गई सर, पैसों के साथ साथ आजकल रिलेशनशिप भी, जैसे कि हमने बात की थी अभी, कि बहुत दिक्कतें चल रही है। या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ का अच्छा तो फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, या फिर आजकल तो पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ या बच्चों का पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। तो किसी भी तरह के रिलेशन के लिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, सास बहू का हो, या नंदों के साथ हो, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट्स के साथ हो अपनी, तो ये सब रिलेशन को ठीक करने का अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसका क्या कोई उपाय है? देखिए रिश्ते अच्छे करने के लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गुरु की ब्लेसिंग्स। घर में चंदन का इस्तेमाल बढ़ा दो। चंदन का फ्रेगनेंस, रूम फ्रेशनर, थोड़े से एक ना कलर थ्योरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वास्तु के हिसाब से। ऐसा नहीं किसी भी रूम में कोई भी कलर आप कर दो, या तो घर को वाइट कर दो, पूरा वाइट कर दो, या जिसका जो डायरेक्शंस हैं जिस हिसाब से उससे कलर्स के हिसाब से करो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि कौन उधर रह रहा है। सबसे प्योर तो वाइट ही है। प्लस लाइट कलर जितने होंगे, चंदन का इस्तेमाल जितना होगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट घर के अंदर कलेश तब होते हैं या तो कोई ब्लैक, या तो कुंडली में ग्रह खराब हो, या किसी की नजर लगी हुई हो। एक बड़ा छोटा सा 2 उपाय बता रहा हूं। जो भी घर का एंट्रेंस है, आप अपने कुल देवी देवता की फोटो सबसे पहले सामने लगा दो।
बस, ये बस नहीं है। मतलब इतना सिंपल उपाय है। आपके घर में कौन किस दृष्टि से आ रहा है ये तो आपको नहीं पता। बिल्कुल। घुसते ही उसकी सबसे पहले दृष्टि आपके कुल देवी देवता पे पड़ गई, भगवान पे, तो उसका वो दोष तो वहीं कट गया। करेक्ट। दूसरा, शाम को जो धूप बत्ती करते हो तो कपूर जरूर जलाओ, वो नेगेटिविटी को काटेगी। और सुबह चंदन का फ्रेगनेंस कर दो। ये 3 चीजें आप करके देखिए, मुझे लगता है 50% तो इन्हीं 3 चीजों से चेंज हो जाएगा। और कलर लाइट कर दो, वाइट या स्काई ब्लू, लाइट बेबी पिंक, लाइट कलर्स। अब एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि रिश्ते आपने कुल देवी देवता की फोटो लगाने के लिए बोल दिया और वास्तु ठीक करने के लिए बोल दिया। अब नज़र की आपने बात की, अगर नज़र दोष है, किसी को बुरी नज़र लगी है या उसके ऊपर नज़र दोष है, तो उसको हटाने का क्या कोई उपाय है? देखिए, नज़र दोष के लिए एक बड़ा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। लंबी बत्ती ग्रुई की करके सरसों के तेल में भिगो के 21 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के कहीं भी लगाकर उसको जला दीजिए। एक तो ये उपाय है ट्यूसडे और सैटरडे को। ये हर तरह की नज़र के लिए, जैसे हर तरह की, हर तरह, मतलब पैसों, जैसे लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि कोई कैसे तरक्की कर रहा है, कुछ लोगों को ये नहीं डाइजेस्ट होता कि वो इतना सुंदर क्यों है, तो हर तरह की नज़र के लिए हाँ, बस ये उपाय। ये बत्ती का उपाय है एक तो, या फिर आप 11 लाल मिर्च ले लीजिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई, कागज में बॉल बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मार के, और सैटरडे और ट्यूसडे या थर्सडे को गैस पे जला दीजिए या कहीं भी जला दीजिए। उसकी स्मेल कैसी आ रही है? मिर्च की, मिर्च की धसक आ रही है तो कोई टेंशन नहीं आ रही, या कोई गंदी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आजकल तो मिर्चों में भी मिलावट है सर, मिर्चों से स्मेल नहीं आती तो कैसे पता करें? ठीक है, तो पहले 2 मिर्च वैसे जला के देख लो, पता चल जाएगा या नहीं। खांसी आई तो मतलब बस, फिर उसके बाद वो उपाय कर लो। फिर इससे रेगुलर बचने का जो तरीका तो वही है कवच। या तो खुद पढ़ना शुरू करो, मंत्र जाप करो, और साथ में कोई कवच धारण करो, वो आपको बचाएगा। ये नहीं है कि खत्म कर देगा, रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत चीज़ें आपने बताई, बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी बताए, और बहुत सारी नई चीज़ें जो मुझे भी पहली बार जानने को मिली है वो आपने बताई, और उम्मीद है ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगी होगी आपकी बातें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और इतना टाइम अपना मुझे दिया आपने। नहीं, थैंक्स अ लॉट, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस करके। आपको कैसा लगा? सर को तो बहुत अच्छा लगा, और सर की बातें और ये डिस्कशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उपाय जो बताए हैं सर ने वो कीजिएगा और सेफ रहिएगा, क्योंकि आजकल बहुत लोग गायब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देश में चल रही है, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक उपाय भी बताया सर ने कि कवच करना है, वो कीजिए, और प्लीज़ सेफ रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया एपिसोड, एक नया पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।